गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। बेटा स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। सफलता का रास्ता खुद को अनुशासित करने से होकर गुजरता है। क्या बेटा? सफलता का रास्ता खुद को अनुशासित करने से होकर गुजरता है। मतलब बेटा, अगर आप कोई गोल सेट करते हो, ठीक है, अगर आप कोई गोल सेट करते हो, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्लास 8th में कुछ गोल बनाए होंगे, गोल बनाया होगा कि क्लास 8th में मैं टॉप करूँ, 90% आए, 95% आए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेटा आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं थे। आपने जो गोल सेट किया उसके प्रति आप डिसिप्लिन में नहीं थे। ठीक है बेटा, अब लेकिन आपको क्लास 9th में ऐसा नहीं करना है। आप डिसिप्लिन में रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है बेटा। अब बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें मेरा पहला टॉपिक आता है मैटर। मैटर बेटा क्या होता है? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बेटा, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर है, ठीक, मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो ये क्या है बेटा? मैटर है। क्या है? मैटर है। ठीक। अब बेटा इसमें एग्जाम्पल्स की कुछ बात कर लेते हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। एयर बेटा, अगर हम इसको कंप्रेस करें किसी भी सब्सटेंस पे, हम क्या करें? फिल्ड करें, उसके बाद उसका वेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ वेट होगा। इसी तरीके बेटा वाटर, वाटर को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं, उसके बाद उसका वेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ वेट होगा। इसी तरीके बेटा आगे जो एग्जाम्पल है ऐसे इनका भी होगा। फिर बेटा आगे हम बात करते हैं, एंशियंट इंडियन फिलोसफर ने कहा था जो मैटर है वो लिविंग होगा और नॉन लिविंग होगा। ये 6 बेसिक एलिमेंट से बना होगा। कौन कौन से एलिमेंट है? एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया और वाटर। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है? एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया और वाटर होगा। फिर से सुनिएगा, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया और वाटर हो गया। फिर से बेटा एक बार बोलिएगा, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया और वाटर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया 2 बेसिस पे, एक फिजिकल बेसिस, दूसरा होता है हमारा केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस में बेटा आते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और केमिकल बेसिस में हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। कौन कौन से एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मैटर को क्लासिफाई किया गया है बेटा 2 बेसिस पे। कौन कौन से बेसिस? फिजिकल बेसिस, केमिकल बेसिस। अब बेटा फिजिकल बेसिस में कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया? 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमारे जो केमिकल बेसिस हैं उसमें भी 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर। अब बेटा आगे कहा गया है जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे टिनी पार्टिकल्स क्यों कहा गया है, समझे बेटा? अगर कोई भी सब्सटेंस माइन्यूट भी है, अगर छोटा, बहुत ही छोटा सब्सटेंस है, वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसका कुछ ना कुछ, अगर हम वेट निकालें तो वेट भी तो होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और उसी को हम क्या कहेंगे? एटम्स भी कहेंगे। कहा जा रहा है जो मैटर है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, उससे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। फिर आगे बेटा अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो इसमें इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहे हैं पार्टिकल, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। अब बेटा डिफ्यूजन की बात हो गई, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे किस पे अफेक्ट करता है, इसका जो रेट है डिफ्यूजन किस पे अफेक्ट करता है। तो बेटा 3 चीज़ों पे अफेक्ट करता है। पहला हमारा आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बेटा क्या होता है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज करता है बहुत ही स्लोली। मतलब डिफ्यूजन तो आप समझ ही गए होंगे, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल की 2 और मोर सब्सटेंस में। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिजिकल स्टेट में जो सॉलिड है वो डिफ्यूज करेगा लिक्विड में बहुत ही स्लोली।
क्या है, बहुत ही स्लोली डिफ्यूज करेगा। क्लियर हुआ। सेकेंड इफेक्ट फैक्टर क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज होता है, जब इधर देखिएगा, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाता है तो पार्टिकल मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाता है। जो डिफ्यूजन है हमारा बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर मतलब कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है किस पे, डिफ्यूजन। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डिफ्यूजन बढ़ेगा। आगे बात करते हैं बेटा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी अगर कम है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है तो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। स्मॉलर द डेंसिटी ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब बेटा एक इंडिविजुअली बात करेंगे गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में कैसा होता है डिफ्यूजन। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं बहुत ही फास्ट मूव कर जाते हैं ऑल डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूम है आपका, रूम में क्या किया आपने, एक परफ्यूम ली उसको स्प्रेड कर दिया। क्या किया, एक परफ्यूम ली उसको स्प्रेड कर दिया। अब देखा होगा एक पर्सन बहुत ही किनारे दूर खड़ा होगा, उसको बहुत ही तेजी से स्मेल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो मूव कर जा रहे हैं वेरी रैपिडली, मतलब बहुत ही फास्ट। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड की। डिफ्यूजन लिक्विड में कैसा होता है, तो बेटा इसमें सॉलिड से फास्ट होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो लिक्विड का गैसेस से कम होता है और सॉलिड से ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटा इसके जो मॉलिक्यूल्स है स्मॉल स्मॉल मूव करता है। ठीक। हाँ, एज कम्पेयर टू गैस इससे थोड़ा सा अटैच्ड होता है, मतलब इसके बीच में थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर मिक्सिंग होती है। आगे बात करते हैं बेटा डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड बेटा बहुत ही स्लो होता है क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होता है। बेटा आया समझ में, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, एक बार रैपिड रिवीजन देख लीजिएगा। हाँ, मैटर, मैटर क्या होता है बेटा, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करे जगह, उसे हम कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा एयर, चौक, मार्कर एक्सेट्रा। अब बेटा मैटर को क्लासिफाई किया है दो बेसिस पे, फिजिकल बेसिस, केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस में बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल बेसिस में क्या हो जाएगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब यहाँ पे बेटा एंशियंट इंडियन फिलोसफर ने बताया था मैटर लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा और ये 6 बेसिक एलिमेंट से बना होगा। कौन कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। फिर बेटा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा जिसे बोलते हैं एटम, एटम्स बोलते हैं। फिर बेटा डिफ्यूजन की बात करते हैं, जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल की, दो और मोर सब्सटेंस की जो इंटरमिक्सिंग होती है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर और डेंसिटी। अब डिफ्यूजन इन गैसेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। बेटा कैसी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पार्टिकल्स ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। वहाँ बेटा हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड और गैसेस की। ठीक है बेटा, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।